2-3 वीक्स में हमारा कवर हो जाएगा। नेशनल इंटरेस्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, नेशनल इंटरेस्ट की एक एज इट इज़ हम डेफिनेशन पढ़ लें। उसमें हमारे पास आता है कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एज अ होल, इंडिपेंडेंट एंटिटी है, गाइडिंग स्टार फॉर द नेशन है, सर्वाइवल ऑफ द कंट्री है, इकोनॉमिक कल्चरल सारे मल्टी बेसिस पर, एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनल पर्पस, नेशनल एस्पिरेशंस एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स आ जाता है हमारे पास। पाकिस्तान से रिलेटेड हमारे पास क्या आ जाता है, ब्रीफ हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस्लामिक आइडियोलॉजिकल स्टेट आ जाता है कि हमारी जो बेस है वो इस्लामिज़म पे है, सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट आ जाता है। remain independent was the main issue of the Pakistan, to remain independent from non-Muslims, Indians, close relations with the Muslim countries, हमारे पास कुछ countries आ जाते हैं मुस्लिम countries, उनके साथ इनका close relation था। suffering from a wide range of problems, काफ़ी सारी problems थी, economic collapse था, refugee influx था, ये सारी problems थी हमारे पाकिस्तान पर, and इस वजह से हमारे पास needed economy as well as military aid। उन्होंने अमेरिका एंड USSR से कंट्रीब्यूशन की थी। USSR एज अ मिलिट्री था, उनके पास मिलिट्री एंड अमेरिकन की हमारे पास इकोनॉमिक हेल्प थी, ठीक है। पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट ड्यू टू अमेरिकन बिट्रेयल ड्यूरिंग दी क्राइसिस। ये हमारे पास आ जाता है कि क्राइसिस में जो बिट्रेल हुई थी वॉर ऑन टेरर से रिलेटेड, तो पाकिस्तान नॉन अलाइंड मूवमेंट में शामिल हो गया था। पाकिस्तान फॉर्म्ड एन अलायंस विद USA अगेंस्ट USSR एंड बोथ कोऑपरेटेड, डिफीटेड सोवियत पावर and move away from each other after the defeating Soviet, they both move away from each other. Pakistan supported Afghanistan during turmoil season of Taliban as peaceful Afghanistan। 9/11 के बाद जो था as war on terror पे जब USA के साथ इन्होंने मिलकर, पाकिस्तान ने मिलकर काफ़ी हेल्प की थी और सोवियत को हरा दिया था। और एज अ पीसफुल अफ़गानिस्तान भी एक पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट था कि ये अफ़गानिस्तान में तालिबान के अगेंस्ट पीसफुल अफ़गानिस्तान करना भी पाकिस्तान ने किया था, ठीक है। पाकिस्तान से नेशनल इंटरेस्ट पे हमारे पास क्या आ जाता है, कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ अ नेशन स्टेट changes with time, geographical position, situation in the region, in the world as a whole, ये सारा कुछ हमारा पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट में जो आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 5 मैं बता रही हूँ, नेशनल सिक्योरिटी फॉर द सर्वाइवल एंड सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम। मेजर तो था वो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम का था, वो हम सबसे फर्स्ट पे कर देंगे। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉर द मीन्स ऑफ सर्वाइवल एट अ प्री डिटर्मिन्ड लेवल थ्रू ट्रेडिंग एंड प्रोडक्शन, ठीक है। ट्रेडिंग और प्रोडक्शन के थ्रू इनकी इकोनॉमी बढ़ाने का था। सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट जो है वो अभी भी हमारा नेशनल इंटरेस्ट कंसिडर किया जाता है। हैं वो कंप्लीट करना भी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में आ जाता है, टू क्रिएट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होगी, इंडस्ट्रियल लेवल पे हमारी एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान ख़त्म होगी और पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू भी अच्छी होगी। काफ़ी सारे इससे आ जाते हैं, तो CPEC को भी कंप्लीट करना। मैंने बाकी करंट अफेयर्स में एक CPEC से रिलेटेड जो टॉपिक लिखा है, आप उसमें से भी कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं, वो पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट में आ जाते हैं। बी पीसफुल विद इट्स नेबर्स टू सिक्योर इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द रीजन। नेबर्स के साथ पीसफुल बिहेवियर भी रखना हमारा एक नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना भी हमारा नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है पाकिस्तान का, कि अपनी डेमोक्रेसी को अच्छा रखा जाए। गवर्नमेंट जो है, हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हैं उसमें जो डेमोक्रेसी होती है वो एक अच्छे लेवल की स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी यूज़ की जाए। इसी से ही हमारी पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स अच्छी होगी और हमारी गुड गवर्नेंस होगी। जैसे इस्लाम के अकॉर्डिंग भी हमारी जो डेमोक्रेसी है वो होती है, इस्लाम के अकॉर्डिंग भी डेमोक्रेसी पे हमें अमल करना चाहिए, लेकिन वो भी सारी इस्लामिक टीचिंग्स और इस्लामिक लॉज शरिया के अकॉर्डिंग हमारी जो डेमोक्रेसी है वो हमारी पॉलिटिक्स में यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। आप ये डेमोक्रेसी का बता सकते हैं। तो जो मेजरली जो ये हैं हमारे पास इश्यूज़, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेशनल सिक्योरिटी, दैन इकोनॉमी आ जाता है, सोवरेनिटी आ जाता है, एज अ बिग पावर आ जाता है, दैन अलायंसेज आ जाते हैं टू ब्रेक आइसोलेशन, इंटरनल रिफॉर्म्स आ जाते हैं, कश्मीर इशू आ जाता है कि कश्मीर की प्रॉब्लम्स वगैरह ख़त्म करने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट करनी चाहिए, इंटरनेशनल आइसोलेशन को अवॉइड करना चाहिए एंड प्रैक्टिकली एम्ब्रेसिंग होनी चाहिए डेप्थ लेवल्स का, और CPEC का आ जाता है। दैन पीसफुल स्टेट होनी चाहिए हमारी, एंड डेमोक्रेसी का हमें स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए, ठीक है। दैन हमारे पास
पाकिस्तान की रिकमेंडेशंस में हमारे पास क्या आ जाता है कि नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड हमारी जो पाकिस्तान की जो रिकमेंडेशंस हैं वो क्या आ जाता है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा बॉन्ड विद सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के साथ हमारा बॉन्ड अच्छा होगा तो हमारी काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ में भी फ़र्क पड़ेगा। एंड जियो स्ट्रैटेजिक टूवर्ड्स दी हमारे इंडिया की जो सिचुएशन है उससे रीअफर्म करना चाहिए। एंड रिलेशनशिप विद चाइना जो है वो इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री बेसिस पर हमें अच्छा करना चाहिए, मोर फॉस्टर करना चाहिए। एंड रीडिफाइन इट्स कमिटमेंट टू कश्मीर। कश्मीरियों के साथ जो हमारी कमिटमेंट है उसे इम्प्रूव करना चाहिए, एफर्ट्स इम्प्रूव करने चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को हल करना चाहिए, पॉलिटिकल सॉल्यूशंस ढूंढनी चाहिए हमें कश्मीरियों के लिए कि हमने कैसे करनी है। इवन ये भी है कि ग्लोबल लेवल पे हमें कश्मीरी इशू जो है वो उठाना चाहिए ताकि बाकी दूसरे कंट्रीज़ भी हमारी अगर कोई हेल्प करें कश्मीर को लेने के लिए। न्यू पैरामीटर्स शुड बी मेड बाय अमेरिका एंड पाकिस्तान रिलेटेड टू द बायलैटरल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के हिसाब से अमेरिकन इन पाकिस्तानियों को न्यू पैरामीटर्स बनाने चाहिए कि हमें ये कैसे डील करना है। ठीक है, ये लेक्चर जो है कुछ इसमें फेथफुल मेंटेनेंस है, यूनिटी मेंटेनेंस एंड डिसिप्लिन, ये तो आपका वैसे ही जनरल छोटे से रूल्स हैं जो कि वैसी रिकमेंडेशंस में आप डाल सकते हैं। ये मैंने कुछ इन रेफरेंसेस से लिया है और इवन हम नेक्स्ट लेक्चर भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर देंगे। रेफरेंसेस मैं साथ साथ दे देती हूँ, लेकिन जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगी तो मैं सारे रेफरेंसेस नीचे मैं ऐड कर दूँगी। अगर किसी ने मेरे नोट्स वगैरह लेने हैं तो वो आप मेरे से ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर भी मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूँगी। वो हमारा 2-3 वीक्स में इंशाल्लाह पाकिस्तान अफेयर्स कवर हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।